नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। कुल्लू के सोजा के पास रात के अंधेरे में 22 यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 4 की हुई मौत। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान आईएसआई का था समर्थन। अमृतसर के अजनाला में टिप्पर की टक्कर से एसजीपीसी कर्मचारी की हुई मौत, 2 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया। और अब हलचल विस्तार से। हिमाचल में रात के अंधेरे में बड़ा सड़क हादसा हो गया। कुल्लू के सोजा के पास एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। बस में 22 यात्री सवार थे, जिनमें 18 को बचा लिया गया है और सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। प्रशासन, पुलिस, राजस्व विभाग, अग्निशमन सेवा और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस कंट्रोल रूम कुल्लू से मिली जानकारी के अनुसार सोजा के पास एक बस सड़क से नीचे गिरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस वाहन में कुल 22 लोग सवार थे, जिनमें 20 वयस्क और 2 बच्चे शामिल थे। इनमें से 18 लोगों को बचा लिया गया है और अब तक 4 लोगों की मौत की खबर मिली है, जिनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय पर 1 अप्रैल को हुए हैंड ग्रेनेड मामले में पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों की भी पहचान हो गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, एक .30 बोर की पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया गया है। इन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन मिल रहा था, जबकि पुर्तगाल और जर्मनी में बैठे विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर ये लोग काम कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शहीद भगत सिंह नगर नवाशहर के मजारी गांव निवासी बलविंदर लाल उर्फ शमी, भरापुर गांव का जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, सुजावलपुर गांव का चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, शिमला स्थित थाना गांव के रूबल चौहान और संगरूर के धूरी में रहने वाला मनदीप उर्फ अभिजीत शर्मा शामिल है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक शुरुआती जांच से यह पता चला है कि ये सभी आरोपी एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसमें हमले को अंजाम देने के लिए कई कटआउट और उप मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। सब मेरे भरा दी किसी नाल भी दुश्मनी नहीं सी, किसी नाल भी लड़ाई नहीं सी। सारे पिंड नूं भावें पुछ लिया, उन्होंने कहना मुंडा बहुत चंगा, बहुत बीबा आ, जिहदे कोल मर्जी पुछ, सारिਆਂ ਨੂੰ हस के बुलाना उन्हें। पर फिर किस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਮਜਾਰੀ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਲੂਨ ਆ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਭਾਰਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਮਜਾਰੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਏ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੀਗੇ, ਹੱਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ, ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਧੋਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਆ, ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਾਇਆ। ਚਰਨਜੀਤ
ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ? ਉਹਦੀ 28 29 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੜਿਆ? ਬਸ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਸ ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ 5-6। ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ? 33 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ले गया फड़ के कोई कारों से कहा कुछ मिला रिकवरी कुछ भी करके पिस्टल कुछ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਾਜ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦਰਾਜ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ 12,000 ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਲੈ ਗਏ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। 4-5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਲਪੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਰਿਕਵਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੈਪਰੀ ਔਰ ਬਨੈਣ 'ਚ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਆ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਆ। ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਆ, 1 ਡੁਬਈ ਆ। ਛੋਟਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ। ਕਿਹਨੇ ਫਸਾਇਆ? ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਘਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਆ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਰ ਤੱਕ ਗਾਨੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक कर्मचारी की मौत हो गई। गांव गग्गो माहाल के पास हुए इस हादसे में टिप्पर और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार परमजीत सिंह की मौके पर ही जान चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह रोज की तरह रविवार सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। जैसे ही वे गग्गो माहल गांव के पास पहुंचे, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार टिप्पर ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। मृतक के मामा जसवीर सिंह ने बताया कि परमजीत सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 छोटी बेटियों को छोड़ गए हैं। उनकी बेटियों की उम्र महज 2 और 4 वर्ष है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में टिप्पर चालक की लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ ही आसपास लगे निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। ਜਗਦਿਆਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਰਮਦਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੱਗੋ ਮਾਲ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਰਿਡ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ?
मैं मैरिड ਆ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਭਰੇਵਾਂ ਜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਦੇਵਖੁਰ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਮਦਾਸ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਗੱਗੋਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਮਦਾਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਆ, ड्राइवर मौका तो भज गया, कानूनी कार्रवाई की जा रही। जालंधर के बस्ती बाबा खेल इलाके में चोरी की अजीबोगरीब वारदात हुई। यहाँ के तारा सिंह एवेन्यू स्थित एक बंद कोठी को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर के ताले तोड़ 10,000 रुपए, 2 गैस सिलेंडर, बाथरूम के नल और बिजली का सामान चुरा लिया। यही नहीं, वे इस घर में काफी समय तक बिना किसी डर के रहे। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक को छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल होते हुए भी देखा गया। परिवार के मुताबिक चोर घर में 2 दिन तक रहे और यही चिकन बनाकर खाया। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि चोरों ने घर के अंदर बकायदा अपना ठिकाना बना लिया था। पीड़ित परिवार जब मौके पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि चोरों ने यहाँ चाय बनाकर भी पी। चोरों की बेखौफियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खाना खाने के बाद उन्होंने बर्तनों को भी धोकर रखा था। हालांकि चिकन के लिफाफे और सिंक में चाय पत्ती पड़ी छोड़ गए, जिससे उनकी करतूतों का पता चला। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार 1.5 महीने से चंडीगढ़ के पास खरड़ में रह रहा था। पड़ोसी का फोन जाने पर परिवार 4 अप्रैल को जालंधर लौटा। इस दौरान ही उन्हें वारदात का पता चला। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस तरह से चोरों ने घर में घुसकर रहने और खाना बनाने की जुर्रत की है, उससे इलाके में डर पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ थाना बस्ती बाबा खेल की पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਠੀ? ਮੈਂ ਵਿਡੋ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ? 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਅੱਜ ਕੇ? ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 10:30 ਵਜੇ। ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟੱਪੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ ਵੈਸੇ। ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਆ ਪਲਾਟ? ਨਹੀਂ, ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ, कैश लेके गए हैं, 2 सिलेंडर वगैरह लेके गए हैं, मेरे पानी की बोतल लेके गए हैं, टूटियां वगैरह सारियां हुई हैं A to Z। काफी नुकसान था, तुसी देख लो, काफी होया मेरा। मतलब ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਇਆ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਏ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? कुछ भी नहीं सीगा, टोटली खाली सीगा किचन। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वावधान में श्री आशुतोष महाराज आयुर्वेदिक फार्मेसी संजीविका उत्पादों के नए आउटलेट का शुभारंभ स्पोर्ट्स मार्केट बस्ती नो जालंधर में हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ किया गया। इस अवसर पर स्वामी गिरधरानंद, स्वामी प्रभु रमनानंद, स्वामी सजनानंद एवं जालंधर आश्रम की प्रमुख साध्वी पल्लवी भारती, साध्वी शशि प्रभा भारती, साध्वी त्रिनयना भारती, जीवन पारिवारिक सदस्य टिप टॉप पैकर्स से दिवेश खुराना ने भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप विधिवत पूजन अर्चना किया तथा नारियल फोड़कर शुभारंभ संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य जनों ने कहा कि इस केंद्र पर लोगों को शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां, स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद तथा ऑर्गेनिक फूड आइटम्स उपलब्ध करवाए जाएंगे।
संस्थान की ओर से सभी शहर वासियों से यह आग्रह किया गया कि वे इस नए आउटलेट पर पधारे, विजिट करें और आयुर्वेदिक एवं ऑर्गेनिक उत्पादों का लाभ प्राप्त करें। आज बस्ती 9 क्षेत्र में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा संचालित जो आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, उनका ये शोरूम बनाया गया है और आशुतोष जी महाराज द्वारा संचालित ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान यहाँ धार्मिक सामाजिक रूप से समाज की सेवा में अग्रसर रहता है, तत्पर रहता है। उसी प्रकार इनके जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं संस्थान द्वारा निर्मित, बहुत ही अच्छे हैं और उसके लिए हमें अक्सर नूरमहल जाना पड़ता है लेने के लिए, जहाँ जलंधर में मोता से नगर इनका कार्यालय है। और आज ये बस्ती क्षेत्र में जो शुभारंभ किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि बस्तियात के लोगों को इसका बहुत लाभ होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारे उद्योग की तरफ से इस संस्थान को, इस कार्यालय को पूरा समर्थन रहेगा। जय श्री राम। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵਿਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਨੂਰ महल ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਜੀਵਿਕਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਆਊਟਲੈਟ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਂਕ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਔਰ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਸਤੀ 9, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਊਟਲੈਟ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੂਰ महल ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, और जो फार्मेसी के अंतर्गत जो आयुर्वेदिक औषधियां का निर्माण होंदा है और जिन्हां दी गुणवत्ता अते शुद्धता ठीक उवें ही है जिस तरह साडे ऋषियां मनीषियां ने फॉर्मुलेशन दसी है, ठीक उसे ही फॉर्मुलेशन नूं अपना के आयुर्वेदिक दवाइयां का निर्माण किया जाता है। उसका आउटलैट जलंधर दे विच खोलिया गया है। ते मैं अपील करदा हाँ कि आप जरूर उस आउटलैट पे विजिट करो, और जो संस्थान दा जलंधर विखे आश्रम है 398 मोता सिंह नगर नजदीक बस स्टैंड, उत्थे भी आप जरूर विजिट करो। अते अज विधिवत पूजन पद्धति दे नाल जो साडे पुरातन प्राचीन भारतीय संस्कृति दे विधि विधान हन, उन्हां दे अनुसार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करदियां होया विधिवत पूजन होया। विधिवत नारियल फोड़ के मंत्रां दा उच्चारण करके समस्त दैवीय शक्तियां नूं याद करदियां होया, स्मरण करदियां होया, श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा अते आशीर्वाद प्राप्त करदियां होया अज इस संजीविका का आउटलैट जो है असीं जलंधर वासियां दे कह लो सुपुर्द करदे हां। ते आप जरूर विजिट करियो, तुसीं आओगे तो बार बार आओगे। होर भी असी साडी योजना है कि भविख दे विच जिवें कि एक ओपीडी चलती है, आयुर्वेदाचार्य आउंदे ने मोता सिंह नगर आश्रम जो बस स्टैंड है 398 हर शनिवार सवेरे 9 तो 12 बजे तक। ते साडी ये आउण वाले समय च भी कोशिश रहेगी कि असी इत्थे भी इदां दी कोई ओपीडी आयुर्वेदाचार्य जी दा समा लैके इत्थे भी ये सुविधा जिहड़ी है समाज दे सेहत नूं ध्यान च रखदियां होया शुरू करिए। एक बार मुड़ तो मैं समस्त जलंधर शहर वासियां का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, निघा स्वागत करता हाँ। अते आप जरूर इस आउटलैट ते जरूर विजिट करो। बहुत बहुत सारियां दा धन्यवाद। जालंधर के वार्ड नंबर 78 में सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा के पहुंचने पर इलाका पार्षद दीपक शारदा की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वार्ड निवासी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। विजय शर्मा के स्वागत के दौरान सनातन सेवा समिति के जिला उपाध्यक्ष हरीश शर्मा, विक्की शर्मा, अमित शर्मा मोंटी एवं उदय शर्मा ने उन्हें फूलों की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं वार्ड नंबर 78 के निवासियों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शहीद आजम भगत सिंह का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
इस मौके पर विजय शर्मा ने सभी वार्ड निवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके निवास स्थान के पास श्री सिद्ध बाबा सोढल महाराज जी का पावन मंदिर स्थित है। उन्होंने आगे कहा कि समाज को दीपक शारदा जैसे युवा नेताओं की आवश्यकता है जो हर समय अपने वार्ड और समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आज अवसर प्राप्त हुआ हमें हमारे घर में आशीर्वाद देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म सेवा समिति से श्री विजय शर्मा जी हमारे पास आए और इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारे सनातन को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं और हिंदू धर्म को आगे रखकर हर काम को बड़े कुशल और मंगल तरीके से करने वाले विजय शर्मा जी के हम साथ हैं और यहाँ पर भी ये हमारी ड्यूटी लगाएंगे सनातन के लिए और हम और हमारा परिवार इनके साथ दिन रात खड़ा रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आज एक भागवत से हम लोग यहाँ शारदा परिवार में आए हैं और हमारे यंग यूथ काउंसलर दीपक शारदा जी हमारे साथ हैं। इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। सनातन धर्म के लिए इनकी जो निष्ठा है, सनातन धर्म के लिए इनका जो प्रेम है, वो देख के दिल बहुत खुश हुआ और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से सनातन धर्म की सेवा करते रहें और हनुमान जी के भक्त बने रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। जालंधर के मथुरा नगर सोडल रोड स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में 39वां श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। यह धार्मिक आयोजन श्री श्री 1008 महंत सिया शरण जी महाराज बैरागी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। महंत सिया शरण जी महाराज बैरागी ने बताया कि ये पावन कथा 29 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल 2026 तक चली। कथा के दौरान प्रसिद्ध कथा व्यास पंडित रामदेव मिश्रा ने प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराकर श्रद्धालु भक्तों को भाव विभोर किया। इस अवसर पर सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा, पार्षद दीपक शारदा, सनातन सेवा समिति के जिला उपाध्यक्ष हरीश शर्मा, विक्की शर्मा एवं उदय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। कथा के समापन पर मंदिर कमेटी की ओर से कथा व्यास महाराज पंडित रामदेव मिश्रा को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कथा विश्राम के उपरांत संत सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अंत में महंत सिया शरण जी महाराज ने सभी संतों को सम्मानित किया तथा प्रसाद स्वरूप लंगर सभी भक्तों में वितरित किया गया। अखंड समाधि में बैठे हैं बाबा, अखंड समाधि में बैठे हैं बाबा, अखंड समाधि में बैठे राम 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 जप रहे हैं। पुकारा हे भोलेनाथ, हे शंभु शिव शंकर, हर हर महादेव। शंकर जी ने नहीं सुना। वो देवांगनाएं लौट आई इंद्र को और विष्णु भगवान को कहा, अपनी माताओं को संबोधित करके कहा, वो डमरू वाला तो बोल ही नहीं रहा। माई डमरू वाला नहीं बोलना, माई डमरू। मैंने लखा बाटिया मारा, मैंने लखा बाटिया मारा, ये अक्का नहीं बोलना, माई डमरू वाला नहीं बोलना, माई डमरू वाला नहीं बोलना। बाटिया मारा, मैंने लखा बाटिया मारा, ये अक्का नहीं बोलना, माई डमरू वाला नहीं बोलना, माई डमरू वाला नहीं बोलना।
मैं नारी शक्ति को हमेशा प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके कारण ही सनातन जिंदा है। आप जो कीर्तन करती हैं, आप जो आपस में बैठ के देवी देवताओं पर कीर्तन करती हैं, उसी से आज सनातन जिंदा है। मैं एक बार फिर नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। हमारे यहाँ नारी को माननीय माना गया है, इसलिए सिया पहले और राम बाद में। एक बार जोर से बोलते जय सिया राम। सनातन सेवा समिति ने ये उपराला उठाया मेरी पंजाबी टीम कि ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨਵਵਰਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ 9:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਗੀ और पठानकोट तक ਤੁਹਾਨੂੰ लेके जाएगी। उससे ਅਸੀਂ भोज इकट्ठे करावांगे, भंडारा इकट्ठे खावांगे। प्रिंस रोशन उत्थे भजन गाएगा 2 घंटे। माननीय मान साहब आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं और भाली जी होंगे उत्थे और खुद आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ प्रिय नेता है और ਅਸੀਂ भी होवांगे ਤੁਹਾਡੀ सेवा भी उत्थे हक जोड़ के खड़े। और कोई भी हो या मंदिर की, क्योंकि सनातन की सेवा 2 तरीके नाल हो सकती है। संतां की सेवा हो जाए, मंदिर की सेवा हो जाए और मंदिर के अंदर जो पुजारी है उन्होंने सेवा हो जाए। और ये सारी सेवाएं आप लोग करते हैं, हम नहीं करते। हम सिर्फ बातें करते हैं, जितने हम राम बने घूम रहे हैं, है ना। औरतें ज्यादा सेवा करती हैं और आपके कारण ही हमारे आने वाली पीढ़ी को सनातन भी समझ में आता है। मेरी माँ बीजती थी, वो केतरी, आज नहीं है मेरे साथ, लेकिन केतरी बीजना सिखा गई। तो आप लोग ही सनातन को आगे ले सकते हैं। अगस्त से हम लोग हमारे राम करके एक रामायण है जिसमें सारे बॉलीवुड के हीरो, आशुतोष राणा उसमें काम करते हैं। आप लोग ऑनलाइन चेक कीजिएगा, आशुतोष राणा रावण बनते हैं। हमारे राम करके एक नाटक है 3 घंटे 12 मिनट का। हमारे कहने पर वो नाटक 40 जगह पूरे पंजाब में पंजाब सरकार करवा रही है आप लोगों के। पहली बार है कि पंजाब सरकार को हिंदू भी याद आए हैं और हिंदुओं को साथ लेकर चलने की बात याद आई है। तो आप लोगों का साथ चाहिए, हिम्मत चाहिए और हिम्मत आप लोगों के साथ से आएगी, संतों के आशीर्वाद से आएगी। प्रणाम करता हूँ। जय बाबा लाल जी। अगर आप लोग साथ रहेंगे तो जरूर जीतेंगे और हर काम जो अच्छे से होगा। और मेरे लायक कोई भी काम, कोई भी कहीं भी अगर मैं सनातन की किसी सेवा रूप में आपके साथ खड़ा हो सकूं तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। वाणी को विश्राम देता हूं। जय सिया राम। जालंधर के मंडी फैंटेनगंज स्थित श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा माथा टेकने पहुंचे। मंदिर परिसर में पहुंचने पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास महाराज ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें भगवान श्री हनुमान जी का स्वरूप भेंट कर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर महंत बंसीदास महाराज और विजय शर्मा के बीच सनातन धर्म के विषय पर चर्चा भी हुई। विजय शर्मा ने महंत बंसीदास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कहा कि सनातन सेवा समिति सदैव संत समाज के मार्गदर्शन में ही कार्य करती है और आगे भी संत समाज के मार्गदर्शन में ही समाज सेवा के कार्य करती रहेगी। गरीब हो जाए तो कोई बात नहीं, क्षमा कर देना हमको, है ना। जितना ही जगह का तो भाई करना है ना। फिर देखेंगे आखा में जैसे क्या होगा ना, जगह कम है तो हृदय में प्यार बहुत है, आनंद बहुत हो रहा है ना, बताने लगेगा। देखिए कहाँ से आए हैं हमारे के मंत्री सब आए हैं, नेता सब आए हैं ना। बड़ी भाग्य बड़ी बात है, मौका पर आए हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि जो आप लोग जहाँ हो बैठे हो वैसे हो ना, तो तकलीफ हो जाए कोई बात नहीं। बोल श्री राम चंद्र महाराज की जय। कथा का विश्राम भी अभी होने वाला है और सम्मेलन भी इसके बाद प्रारंभ होगा। संतों का हमने आशीर्वाद भी श्रवण करना है। लेकिन आज इस पावन यज्ञ में, श्रीमद् भागवत यज्ञ में, सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय शर्मा जी दिल्ली से यहाँ पधारे हुए हैं।
और इनके कई व्यस्त कार्यक्रम हैं पूरे पंजाब के। अभी वहाँ मंडी फेंटनगंज में हनुमान जी के पास भी आए हुए थे। कल मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैंने कहा कि लक्ष्मी नारायण भगवान का बड़ा एक पावन दरबार है, यज्ञ चल रहा है, तो कल आप 10 मिनट के लिए वहाँ भी समय दें। तो हमारे साथ आए हुए, इसके बाद फगवाड़ा इन्होंने जाना है, अन्य शहरों में भी इनके कार्यक्रम है। यहाँ उपस्थिति हो गई तो हमारा जो श्री वैष्णव भक्त मंडल है पंजाब में, उसमें वयोवृद्ध हमारे महाराज जी श्री मानसिया शरणदास जी महाराज इस आश्रम के परमाध्यक्ष हैं, और मैं चाहता था कि इनका भी आप दर्शन करें और ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आगे की यात्रा और भी कार्यक्रम आपके सब दिव्य रूप में संपन्न हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। मैं इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री मानसिया शरणदास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पूज्य माया श्री साथ साथ तो और अच्छा हो जाएगा। 1 मिनट के लिए बस सभी साथ में हो जाएंगे, यहीं खड़े हो जाएंगे एक बार। जालंधर के शेखा बाजार स्थित कष्ट निवारण बालाजी मंदिर में श्री हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भव्य चौकी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर के प्रमुख सेवादार एवं विधायक रमन अरोड़ा ने हनुमान चालीसा पाठ के साथ की। चौकी के दौरान भजन गायकों ने भक्तिमय भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिन हनुमान ने रावण की लंका को पल भर में जलाकर नष्ट कर दिया, वही हनुमान अपने सच्चे भक्तों की हर विपत्ति को भी पल भर में दूर करते हैं। कार्यक्रम में पारस हित महाराज एवं गायक मुकुल घई ने भी बालाजी के सुंदर भजनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। इसके साथ ही मेहंदीपुर से लाए गए बालाजी का पवित्र जल के छींटे भक्तों पर डाले गए तथा बाबा को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। अंत में श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर दर्शन कपूर, राजकुमार अरोड़ा, राकेश जसूजा, अमित गुंबर, सतपाल गुंबर, राजीव ग्रोवर, सन्नी जैन, मोनू चड्डा, साहिल शर्मा, दिनेश खन्ना, ध्रुव कश्यप, मनीष असीजा, नरेश कुंद्रा, संयम भसीन, विनोद शर्मा, शैली खन्ना, सोनू जग्गा, राजीव मुंझाल, राजेंद्र शर्मा, विक्की कालिया, योगेश शर्मा, सोनू खन्ना, सोनू मल्होत्रा, राघव कपूर, अमित चड्डा, राकेश चड्डा सहित विधायक रमन अरोड़ा की पूरी टीम उपस्थित रही। श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर बाजार शेखा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਲਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਲਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕੇਕ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੱਦਰ ਜੀ, ਗਰੋਵਰ ਜੀ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੁੰਜਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੱਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ, ਮੋਨੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਰਕੇਟ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਲਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जय श्री राम, जय श्री बाला। आर्य समाज भगत सिंह कॉलोनी जालंधर में रविवार विशेष साप्ताहिक यज्ञ और सत्संग आर्य समाज के प्रधान रणजीत आर्य की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य यजमान के तौर पर सरदार हरजिंदर सिंह और श्रीमती उषापुरी ने सुशोभित होकर विशेष प्रार्थना मंत्रों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियां समर्पित की। यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य हंसराज शास्त्री ने पश्चिम एशिया के बीच तनाव के चलते समस्त विश्व में शांति की कामना हेतु आहुतियां डालकर
विधिवत यज्ञ संपन्न करवाया। आर्य समाज भजन गायिका भारती तान्या शर्मा और रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति व शुभ कामना के भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। डीएवी यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर राज सेठ ने कहा कि सत्य की जब तक जीवन में उपादेयता नहीं होगी तब तक परम सत्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखन पाल ने मंच संचालन किया, जबकि प्रधान रणजीत आर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुधीर शर्मा, ओम मेहता, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, वेद कुमार भाटिया, संदीप अरोड़ा, जसविंदर कालिया, उषा कालिया, प्रदीप शर्मा, अनिल कोहली, राकेश प्रेमी, अमित सिंह, ज्योति सिंह, राजीव शर्मा, बलराज मिश्रा, अमरनाथ, हजारी लाल शर्मा, पवन महाजन, अनिल मिश्रा, सच्चिदानंद सिंह, नरेश शर्मा, सुरेश भगत, सुरेंद्र भारद्वाज, सुरेश ठाकुर, बहादुर चंद सहित असंख्य नगर निवासियों ने भाग लिया। शांति की बात करते हैं तो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे अशांत क्या है? सबसे अशांत क्या है? मन। लेकिन इससे भी परे आप हमारे भारत देश की गौरवान्वित करने वाले जो महर्षि, स्वामी, योगी, गुरु जितने भी हुए, उन्होंने सबसे पहले जब हम शांति पाठ कहते हैं तो सबसे पहले किसको कहते हैं? अंतरिक्ष। सबसे अशांत जो है वो अंतरिक्ष। और आप ये माने कि हमारे गुरुओं ने, हमारे योगियों ने, हमारे महर्षियों ने किस तरह से भारत के अंदर ये जान लिया कि सबसे अशांत जो है वो ब्रह्मांड है, जिसको कोई नहीं पहचानता। इसलिए भारत जो है विश्व शांति गुरु द्वारा आगे बढ़ा और इसलिए हम सबसे पहले अंतरिक्ष की शांति की कामना करते हैं। सबसे उथल पुथल जो है वो अंतरिक्ष है। और जब हम बात करते हैं शांति की, तो अगर आप माने अशांत और शांति में क्या फर्क है? जब एक जल शांत अवस्था में बहता है, नदी तो कल कल कहती है, हम बहती है, उसकी आवाज में सुंदर लगती है, कल कल कहती है, नदी के पास बैठना अच्छा लगता है। शांति की प्रार्थना वास्ते शांति की है। आज विशेष यज्ञ का आयोजन के मुख्य यजमान के रूप में हमारे बीच में हमारे छोटे भाई यज्ञ के प्रति अगाध श्रद्धा हरिंदर सिंह जी, उनकी श्रीमती उषा पुरी, ये पूरी परिवार पूर्ण यज्ञ के प्रति समर्पित है। आज उन्होंने इस विश्व शांति के यज्ञ के उपलक्ष्य में उन्होंने यज्ञ विधि पर उपस्थित होकर इस यज्ञ को संपन्न करवाया। ये जो विशेष यज्ञ का आयोजन है पूरे विश्व में आज के दिन, विशेषकर भारत में यही समय पर हमारी आर्य वैश्विक आर्य प्रतिनिधि पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधान हैं सुरेंद्र आर्य जी, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रिक बसें बनाती है JBM ग्रुप, उसके मालिक हैं वो। फिर उनका आदेश था कि उन्होंने देश प्रांतों में भेजा। प्रांत के प्रधान हमारे सुरेश शर्मा जी का आदेश आया कि आज के दिन पूरे प्रांत की, पंजाब की जितने अधिस्मृति हैं उनका समय यही रहेगा 8 से 10, 10:30, करीब 10:30 तक रखा सभी का समय। फगवाड़ा हो, जलंधर, अमृतसर, कहीं भी पूरे पंजाब में, उसके साथ शिक्षण संस्थाओं में भी, खास करके पंजाब आर्य प्रतिष्ठा पंजाब के 144 कॉलेज स्कूल हैं, उन सभी के अंदर यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ के लिए प्रार्थना विशेष की कि जो कि हमारे रशिया यूक्रेन का युद्ध, अब जो अमेरिका इजराइल के साथ, जो ईरान के साथ जो आपस में, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करिए, शांति की प्रार्थना करिए। श्री हित लाडली कुंज मंदिर, शहीद उधम सिंह नगर,
जालंधर की ओर से भव्य श्री राधा कृष्ण विवाह उत्सव 15 अप्रैल दिन बुधवार को सायं 5 बजे से श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में बड़ी श्रद्धा भाव एवं उत्साह के साथ करवाया जा रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए श्री हित लाडली कुंज मंदिर की रितिका ने बताया कि श्री राधा कृष्ण विवाह उत्सव श्री हित पारस जी महाराज के पावन सानिध्य में मनाया जा रहा है, जिसमें सुश्री निकुंज कामरा वृंदावन वाले अपनी मधुर स्वर लहरियों के माध्यम से श्री राधा कृष्ण जी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर भक्तों को निहाल करेंगे। उन्होंने सभी शहरवासियों से 15 अप्रैल दिन बुधवार को श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में होने वाले इस महाउत्सव में शामिल होकर इसका आनंद लेने की अपील की। सभी को राधे राधे। हमारे जालंधर में हित लाडली कुंज मंदिर के द्वारा महालक्ष्मी मंदिर में 15 अप्रैल को श्री ठाकुर जी का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें मेरी अपने शहर वासियों से ये एक इनविटेशन है उनके लिए कि सब बहुत वहाँ पे पहुँचें, सबको लेके पहुँचें और इस विवाह उत्सव का आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। कुल्लू के सोजा के पास रात के अंधेरे में 22 यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 4 की हुई मौत। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान ISI का था समर्थक। अमृतसर के अजनाला में टिप्पर की टक्कर से SGPC कर्मचारी की हुई मौत, 2 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।